शहर के विभिन्न जन संगठनों ने शहीद आजम भगत सिंह को 119वीं जयंती शहीद भगत सिंह चौक सेक्टर 13 व 23 के बीच भिवानी में मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेक्टर 13 के नागरिक एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा व सेक्टर 23 के नागरिक एसोसिएशन के प्रधान सज्जन कुमार सिंगला ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान सभा ने जिला उप प्रधान व माकपा नेता कामरेड ओम प्रकाश, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्र मोहन, युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह के नेतृत्व में उस समय देश के युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनकर के क्रांतिकारी लहर पैदा की थी और ये युवा देश में स्वतंत्रता, समानता व सामाजिक न्याय लाने के लिए क्रांति लाना चाहते थे। शहीद कुरतार सिंह सराभा, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल व ठाकुर रोशन सिंह सहित अनेक युवाओं ने अपने जीवन की कुर्बानियां देकर देशभक्ति व क्रांतिकारी लहर पैदा करके करोड़ों करोड़ों युवाओं स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया था। कामरेड ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा, और हम तमाम नागरिक यहाँ मिलकर के आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहे हैं। शहीद आजम राजगुरु सुखदेव ने देश में 23 मार्च 1931 को बड़ी भारी कुर्बानी दी थी देश में, और आज देश की जो हालात है, जिस तरह का शासक वर्ग हमारे भाईचारे को जाति और धर्म पर तोड़ रहा है, उसमें भगत सिंह के विचार प्रासंगिक हैं। भगत सिंह ने देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बानी दी थी, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, अंग्रेज साम्राज्यवाद को यहाँ से निकालने के लिए। इसलिए उसी तरह की आज परिस्थितियाँ, भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है। शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथियों ने चाहा था कि देश में एक लोकतांत्रिक समाज हो, समानता हो, धर्म और जाति की कोई संकीर्णता ना हो, सब भाई मिलकर के अपनी समस्याओं का समाधान करें और देश तरक्की करे, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले देश की जनता को। ये वादे उन्होंने किए थे। इसलिए उन्होंने उस समय हमारे नौजवानों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी। उसका जो मैनिफेस्टो है वो लागू होगा, तभी देश में शांति होगी, तभी बराबरी और समानता होगी देश में। इसलिए हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि भगत सिंह को सबसे पॉपुलर है भगत सिंह। आज भगत सिंह की जितनी पॉपुलरिटी है किसी नेता की नहीं है, उसके साथियों की जो है। लेकिन भगत सिंह को मानने वाले लोग ये भी ध्यान रखें कि वो जाति और अंध धर्मांधता के खिलाफ विरोध में थे, धार्मिक कट्टरता के विरोध में थे, और वो राशनल थिंकिंग के आदमी थे, वैज्ञानिक सोच के आदमी थे। वैज्ञानिक सोच अपना करके और कट्टरता दूर करके, जातिवाद को दूर करके समाज में हम भाईचारा आगे बढ़ाएंगे और उनके विचारों पर काम करेंगे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके विचारों को अमली जामा पहनाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए आज उनकी जो जयंती है हम मना रहे हैं और युवाओं से ये आह्वान करते हैं कि भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाएं, ताकि देश पर जो खतरा है, जिस तरह आज अमेरिकन साम्राज्यवाद का खतरा है, इस तरह की जो मुकाबला हम कर पाएंगे तो भगत सिंह के विचारों से कर पाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। लद्दाख में किस तरह से देख रहे हैं जो अहिंसक घटनाएं हुई, बाद में जो प्रदर्शन पे जो मानसूक थे उनको गिरफ्तारी की गई, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोई भी अक्षेत्र है, उस अक्षेत्र की आशा और आकांक्षाओं को अगर दबाया गया तो स्वाभाविक तौर पर जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई हम उसकी निंदा करते हैं और बातचीत के जरिए जो उनको स्वायत्ता मिलनी चाहिए वो स्वायत्ता देनी चाहिए। उनकी स्वायत्ता को छीनना, उसी का ये जो है असंतोष है। भगत सिंह यही चाहते कि देश में किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को और उनकी मांगों को दबाया गया तो उससे जो है असंतोष पैदा होगा। तो ये उनसे बातचीत करके, गिरफ्तारी से समाधान नहीं होगा, उनसे बातचीत करके जो वायदे किए थे लद्दाख की जनता से उनको पूरा किया जाए। मुकदमा लगाया गया है, उस चीज को भी आप देखो, मुकदमा तो वो गलत लगाया गया है, उसको वापस लेना चाहिए और बातचीत से समाधान करना चाहिए लद्दाख का, और उनको स्वायत्ता देनी चाहिए। जो उनकी मांग है उसके अनुरूप ही बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। शाही और जबरदस्ती से कोई समस्या का समाधान नहीं है। खालसा वाहिगुरू। सरदार इंद्र मोहन सिंह प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रेलवे रोड भिवानी, जो भगत सिंह की शहीदी को, शहीद आजम का इनको खिताब मिला, 1907 में जन्म हुआ, 31 में इनकी मृत्यु होगी, 12 साल में इन्होंने घर को छोड़ दिया। इनको अंधेरी कोठड़ियों में हंटरों से कपड़े उतरवा के इनको पीटा अंग्रेजों ने कि ये गर्दन झुका दे। इन्होंने अपनी माँ को कहा था, माता जी मेरी लाश लेने मत आना,
क्योंकि आप रोगी तो मेरी कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। तो इसके पिताजी पहली बार गिरफ्तार हुआ, उस समय में 60,000 रुपये दिए थे, इसकी जमानत कराई थी। उसके बाद बोले फांसी से पहले मिलने गए, बोला तू दया याचिका लगा दे, क्या पता तेरी मंजूर हो जाए। बोला ना, मैं चाहता हूँ मेरी कुर्बानी युवाओं में क्रांति भरे, इसीलिए आज उनके 119वीं जयंती है, उसके लिए उनको मनाया जा रहा है। और हम आज यहाँ उनकी अरदास कराई है, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अगर हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो लोगों में वो जिंदा रहेंगी। हमारा मकसद ये है, याद रहेगी उनकी। और अगली बार 23 मार्च को वाहिगुरु ने चाहा तो हम यहाँ मूर्ति की स्थापना करेंगे, क्योंकि ज़्यादा उनका शहीदी दिवस सारे पंजाब में, हरियाणा में ज़्यादा वो मनाया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। आज शहीद आजम भगत सिंह जी का 119वां शहीदी दिवस है, जन्म दिवस है, जो कि हम सभी सारे यहाँ इकट्ठे होकर सामाजिक रूप से सभी पार्टियों के इकट्ठे होकर के मना रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि उनके इस जन्म दिवस पे उनकी शहीदी की और उनकी गाथा की आम युवा तक प्रचार किया जाए। जेल से जो भी उन्होंने पत्र लिखे और जिस तरह की बातें उन्होंने कही, वो आज सब पब्लिक के सामने और युवाओं के सामने आने चाहिए। बहुत कम लोगों को पता है कि आज़ादी के आंदोलन में जब शहीद आजम भगत सिंह जेल गए थे की शिनाख्त के लिए, उस समय चौधरी देवीलाल जी भी जेल में थे। तो शहीद आजम भगत जी की शिनाख्त करने के लिए चौधरी देवीलाल जी को भी शिनाख्त परेड में शामिल किया गया था। पुनः उनको याद करते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए, आज ज़रूरत है उनके जीवन को युवाओं से पहुँचाने के लिए, ताकि युवा उनसे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद। आज शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई है। हम तो एक ही बात कहते हैं, नौजवान पीढ़ियों को इसके जो नशे खिलाफ बहुत ज़्यादा थे, छुआछूत, जाति पाति और नशे खिलाफ, मैं तो मानता हूँ कि तीनों चीज़ों का अनुकरण करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जितने भी यहाँ खड़े हुए आज, इनको भी शपथ लेके जानी चाहिए कि नशे खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। वो सूखा नशा जो आज हमारे नौजवानों को एक दीमक की तरह चाट रहा है, उस नशे के खिलाफ हमने संकल्प लेना है। अगले प्रोग्राम रेतोसाम में वहाँ भी शपथ दिलाई जाएगी। तो हम सब मिलके शहीद भगत सिंह जैसे जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उनकी शिक्षा को हमने ध्यान रखना चाहिए। खाली जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। उनकी जो शिक्षा थी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए और नशे के खिलाफ चलना चाहिए। यही हमारी सबका प्रयास है। इसी प्रयास में आज हम सब ने मिला के जयंती मनाई है।